हेलो गाइस, आई एम राज बाबा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन विद स्टडी। जिन व्यूअर्स ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर हमें अकाउंट्स में अच्छी पकड़ बनानी है तो हमें डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को अच्छी तरह समझना होगा, अदरवाइज़ आगे चलकर हमें कंसेप्ट समझने में काफ़ी दिक्कत आएगी। ये चैप्टर बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या यूँ कहें कि अकाउंट्स की नींव इस चैप्टर पर आधारित है। तो शुरू करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट नंबर 1, अकाउंट इज a record of transactions under a particular heads. It records not only the amount of transactions but also their effect and direction. An account is divided into two parts, debit and credit. It is usually in a T form. अकाउंट हम हमेशा टी फॉर्म में बनाते हैं। अकाउंट को हम टी फॉर्म में बनाते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक डेबिट फॉर्म और एक क्रेडिट पार्ट साइड। दोनों साइड में चार चार कॉलम्स बनाए जाते हैं। डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। लेफ्ट साइड हमारी डेबिट साइड होती है, राइट साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है। ये जो जेएफ का कॉलम है ये स्टैंड है जनरल फॉलियो। इस फॉर्मेट को हम इस तरह तैयार करते हैं, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट, राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट। लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड से जानते हैं और राइट साइड को हम क्रेडिट साइड से जानते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स हमारे दो टाइप के होते हैं, जो कि एक पुराने ज़माने के चलते आ रहे हैं जिसे हम ट्रेडिशनल रूल्स भी कहते हैं, और अब एक मॉडर्न रूल्स भी शुरू हो चुके हैं। ट्रेडिशनल रूल में अकाउंट बनाते हुए पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पर्सनल अकाउंट डिवाइड इनटू आल्सो 3 टाइप्स, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इम्पर्सनल अकाउंट डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट विच रिलेट टू पर्सन्स आर बॉडीज, जिसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया है हमने इसको। नेचुरल पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड, लाइक राम, श्याम, मुकेश, मोनू, सोनू, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। आर्टिफिशियल पर्सन्स, कॉर्पोरेट बॉडीज आर इंस्टीट्यूशंस आर क्लब, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, लाइक दैट रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, जो इंसान ने बनाया हो, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट होता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, दीज आर अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट ए सर्टन पर्सन आर ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स। इसके बेस्ट एग्जांपल है कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट। जब भी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल्स हैं ऑल एक्सपेंसेस, ऑल इनकम, लाइक द रेंट हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट है। तो अगर इनके आगे पीछे जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया, सैलरी प्रीपेड हो गई, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हो गई, इंटरेस्ट एक्यूर्ड इंटरेस्ट हो गया, तो अब ये हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट वो होते हैं जिनमें ऑल असेट्स, सारे असेट्स आते हैं रियल अकाउंट में, सिवाय डेटर्स बैंक और बीआर को छोड़कर। ऑल असेट्स एक्सेप्ट डेटर्स एंड बैंक और बीआर। नॉमिनल अकाउंट, all the expenses are losses and revenue income
रेंट, सैलरी, परचेज, सेल्स, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में आती हैं। अब ये तो हमारे हो गए कि हमें पता लगा कि कौन सी आइटम कहाँ पे आती है, कौन से अकाउंट में आती है, नॉमिनल में कौन सी आती है, पर्सनल में कौन सी आती है, रियल में कौन सी आती है। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता लगा कि हमारी जो ट्रांजैक्शंस होगी वो रूल क्या कहता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी डेबिट साइड में जाएगी और कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट साइड में जाएगी। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाई है। जो भी पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, जो भी हम कोई बंदा, कोई भी पर्सन जो जगह रिसीवर है करता है, रिसीव करता है, वो डेबिट होता है, डेबिट द रिसीवर। और पर्सनल अकाउंट में जो भी बंदा गिव करता है, क्रेडिट द गिवर, लेने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट करते हैं हम उसे व्हाट कम्स इन, कि क्या आ रहा है, और व्हाट गोज आउट करते हैं हम इसे क्रेडिट, कि क्या हमसे जा रहा है। नॉमिनल अकाउंट में ऑल द एक्सपेंसेस आर लॉसेज आर, ये सब होते हैं डेबिट, और ऑल इनकम्स और गेंस जो होती हैं ये सब होती हैं क्रेडिट। तो ये ट्रेडिशनल का रूल्स हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि पर्सनल अकाउंट कौन से थे अब तक जो हमने पढ़ा, रियल कौन से थे, नॉमिनल कौन से थे। और अब ये हमने समझा कि ये अकाउंट्स जो भी हैं ये इनकी ट्रांजैक्शन पोस्टिंग डेबिट साइड में किसकी होगी और क्रेडिट साइड में किसकी होगी। पर्सनल अकाउंट में डेबिट का रिसीवर होगा, रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन होगा डेबिट, नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस होंगे डेबिट, और क्रेडिट क्या होंगे, पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट में व्हाट गोस आउट, नॉमिनल अकाउंट में ऑल इनकम्स और गेंस, ये सब होंगे क्रेडिट। तो इस रूल को समझो और ध्यान दो। बेसिकली चाहे आप ट्रेडिशनल रूल्स अप्लाई करो या मॉडर्न रूल्स अप्लाई करो, दोनों का रिजल्ट सेम होगा, बस उनका करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। उसमें आपको अगर आप ट्रेडिशनल वे से कर रहे हैं उस वे, तो आपको इस रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है। अब हम करेंगे मॉडर्न रूल्स को। उसका फॉर्मूला क्या है, उसके रूल्स क्या हैं। मॉडर्न रूल्स को हम डिवाइड करते हैं 5 पार्ट्स में, कैपिटल में, लायबिलिटी में, एक्सपेंसेस, असेट्स और रेवेन्यू। यानी कि हम इससे ये भी कह सकते हैं क्लियर, सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लायबिलिटी, ई फॉर एक्सपेंसेस, ए फॉर असेट और आर फॉर रेवेन्यू। इसे याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्लियर, मतलब मॉडर्न रूल क्लियर बोलते क्लियर हो गए, सब साफ हो गए, पिक्चर साफ हो गई। तो इसका हम रूल्स क्या बनाए हैं कि इससे हम डेबिट और क्रेडिट में कैसे हम अपनी एंट्री करेंगे कि कौन सी आइटम डेबिट जानी है और कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट होनी है। तो इसमें हम देखेंगे क्या इंक्रीज हो रहा है और क्या डिक्रीज हो रहा है। कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, और कैपिटल जब भी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी क्रेडिट होगी, लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, एक्सपेंसेस जब भी डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। असेट्स जब भी इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी, असेट्स जब भी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होगी क्रेडिट होगी, रेवेन्यू जब भी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। इसमें ध्यान दें कि कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू हमेशा जब भी इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं और जब भी डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। इसके विपरीत एक्सपेंसेस और असेट्स जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे और जब भी डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। तो इस रूल्स को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि आगे अकाउंट्स करते वक्त, जनरल एंट्रीज करते वक्त, पोस्टिंग्स करते वक्त इसका सबसे बड़ा रोल है। अगर हम आपके और हमारे ये रूल्स
क्लियर हो गए तो समझो आपने 50-60% अकाउंट्स की बुक अपनी समझ ली, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपका एक नींव है, बेस है, रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के, इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। इस चार्ट को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो और समझ लो कि क्या बढ़ता है, एक तो क्रेडिट होता है, और क्या घटता है तो डेबिट होता है। अब हम करते हैं कास्टिंग और बैलेंसिंग। कास्टिंग वो होती है कि जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट बनाते वक्त जो भी हमारी टोटलिंग होती है वो टोटलिंग हमारी कास्टिंग कहलाई जाती है, और इसके बाद जो हम बैलेंस निकालते हैं उसे हम बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। जिस साइड की टोटलिंग ज़्यादा होती है बैलेंस हमेशा उसी साइड का निकलता है। जैसे इस केस में डेबिट साइड की टोटलिंग ज़्यादा थी और जो बैलेंस निकला उस बैलेंस को हम डेबिट बैलेंस कहेंगे। तो ये हमारी कास्टिंग और बैलेंसिंग हो गई। ये फॉर्मूला रूल्स हैं जो वन शॉट में हमने आपको क्लियर किए, बहुत इजी हैं। अगर समझ आते हैं तो इससे इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, इससे अच्छा कोई चैप्टर ही नहीं है। ये चैप्टर आपकी अकाउंट्स की नींव है, इसके बिना आप आगे चल नहीं पाएंगे, आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, परेशानी होंगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसलिए बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि इस चैप्टर पर, इस जगह पर आपको अच्छी तरह से समझना है, इन रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो करना है। तो अब हम इसी में क्वेश्चन करते हैं, एक रूल्स को समझते हुए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, following accounts are being maintained in the books of Shri Ashok. Classify पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। इसमें हमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट को क्लासीफाई करना है कि कौन कौन सी आइटम हमारी पर्सनल में जाएंगी, कौन कौन सी नॉमिनल में, कौन सी रियल में। तो सबसे पहले हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमें ट्रेडिशनल रूल्स के हिसाब से करने हैं क्योंकि पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट हमारे ट्रेडिशनल अकाउंट्स में आते ही अभी हमने पीछे भी पढ़ा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट है। लैंड एंड बिल्डिंग, रियल अकाउंट। एक्साइज ड्यूटी क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये खर्चा है और खर्चे सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिटर्स एक पर्सन है ना जिससे हमने माल उधार खरीदा है, तो वह एक पर्सनल अकाउंट हो गया। कैपिटल, कैपिटल भी ऑनर द्वारा लाई जाती है बिजनेस शुरू करते वक्त, तो वही एक पर्सन द्वारा आती है, तो कैपिटल भी एक पर्सनल अकाउंट हो गया। मोटर व्हीकल, रियल अकाउंट। गुडविल, रियल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट, रियल अकाउंट। सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। डेटर्स, डेटर्स पर्सनल अकाउंट। डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हमने माल उधार बेचा, तो वो हमारे क्या होते हैं, डेटर्स, वो पर्सनल अकाउंट। बैड डेब्ट्स एक्सपेंस है, लॉस है, तो हमारा नॉमिनल अकाउंट। डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट। वेजेस नॉमिनल अकाउंट। रिपेयर्स नॉमिनल अकाउंट। नमेश डेटर्स पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल अकाउंट।
बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट वो है कि बैंक आपकी ट्रांजैक्शन से बहुत सेटिस्फाई है, उसे विश्वास है कि ये हमारा कस्टमर एक जेन्युइन कस्टमर है, तो वो कई बार आपको कुछ छूट दे देता है कि आपके अकाउंट में अगर 10,000 रुपये भी पड़े हैं और आपको 12,000 की ज़रूरत है तो वो आपको 2,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट दे देता है, आपका चेक को रोकता नहीं, उसे क्लियर कर देता है। तो वो किसी पर्सन का ही करता है, तो इसमें ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। परचेज रिटर्न नॉमिनल अकाउंट, ड्राइंग पर्सनल अकाउंट, फैट नॉमिनल अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड नॉमिनल अकाउंट। तो ये हमने क्लासीफाई किया कि कौन से पर्सनल थे, कौन से रियल थे और कौन से नॉमिनल अकाउंट थे। अब क्वेश्चन सेकंड में कहता है क्लासीफाइंग द फॉलोइंग असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू, मतलब कि मॉडर्न रूल्स के हिसाब से इससे हमें क्लासीफाई करना है कि कौन सी आइटम किस में जाएगी। लैंड क्या हमारी असेट्स है, इन्वेस्टमेंट असेट्स है, बिल्डिंग असेट्स है, इंटरेस्ट रिसीव्ड रेवेन्यू है, सैलरी एक्सपेंस है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट एक लोन है, यहाँ पे ये मॉडर्न रूल्स के हिसाब से ये लायबिलिटी में जाएगा। डेटर्स असेट्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस, कैपिटल है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मोटर व्हीकल असेट्स, फ्लाइट एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, गुडविल असेट्स, रिपेयर एक्सपेंस। तो यहाँ हमने क्लियर किया कि कौन से असेट्स हैं और कौन से लायबिलिटी है, कौन से एक्सपेंस है मॉडर्न रूल्स के हिसाब से। नंबर 3 पे भी आपको यही सेम क्वेश्चन कह रहा है और नंबर 4 पे भी आपको कह रहा है जब ये बढ़ेंगे तो कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, जो हमने मॉडर्न रूल्स में अभी पढ़ा था। फर्नीचर है, बढ़ती है तो कहाँ जाएगी? असेट्स है, असेट्स जब बढ़ती है तो डेबिट, सैलरी जब बढ़ती है एक्सपेंस है तो डेबिट, सेल्स इनकम है बढ़ेगी तो क्रेडिट, क्रेडिटर्स क्या है? लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट, कैपिटल जब भी बढ़ेगी क्रेडिट, परचेज जब भी बढ़ेगी डेबिट, इंटरेस्ट खर्चा एक्सपेंस है, एक्सपेंस पेड किया है, इंटरेस्ट पेड है, जब भी बढ़ेगा डेबिट, और डेटर्स असेट्स है, असेट्स जब भी बढ़ेगी तो डेबिट। तो इस तरह हमने इसको क्लासीफाई किया कि कौन सी असेट्स बढ़ने पे बढ़ती है और कौन सी असेट्स जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था उसी के हिसाब से। अगला कहता है नेक्स्ट कि कौन सी असेट्स डिक्रीज होगी, होने पे क्या रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश है, कैश क्या है हमारा? असेट्स जब भी अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगा? असेट्स है कैश क्या हमारा? असेट्स, और असेट्स जब भी डिक्रीज होती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है, अगर बढ़ती तो डेबिट होता। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब भी घटेगी तो क्या होगा? लायबिलिटी जब घटती है तो क्या होता है? सोचो, लगाओ दिमाग, अपने फॉर्मूले पर ध्यान दो, समझो एक बार, क्योंकि अभी भी ताज़ा पढ़ा आपने। लायबिलिटी जब भी घटती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है और ये डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होगी तो डेबिट। प्रीपेड इंश्योरेंस यानी कि आपकी असेट्स है, असेट्स जब भी घटेगी तो क्रेडिट होती है। तो इस तरह हमारे ये छोटे छोटे 4-5 क्वेश्चन से जो हमने इसे क्लियर किया। बाकी क्वेश्चन हम कल इसको करेंगे, तो इस पर आप पूरा फोकस करें, अपने रूल्स को अच्छी तरह से समझ लें,
पढ़ ले, ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में, आगे के चैप्टर में कोई भी किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके बाय।